क्या ज़माना आया है, कैसा ये शिक्षित समाज है। आज हम बात करते हैं मासूम बच्चों की। जो मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 से 4 साल के बीच होती है, उनके कंधों पे उनके वज़न से ज़्यादा भारी किताबों का बैग लगाकर सीधे किले नुमा जो इमारतें हैं, जो बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं की किले नुमा इमारतें हैं, उनमें उनको भेज दिया जाता है। और हमारा शिक्षित और सभ्य कहलाने वाला समाज जो बच्चों के बचपन को, उनकी मासूमियत को छीनता है, वह बचपन, वह उम्र जो बच्चे की खेलने की उम्र होती है, घूमने की उम्र होती है, पूरी की पूरी नींद लेने की उम्र होती है, उस उम्र में सुबह सुबह उठाकर उन्हें सीधे गाड़ी से सीधे स्कूल भेज दिया जाता है। ये हमारा शिक्षित समाज है, ये हमारा सभ्य समाज है। जबकि एक ज़माना हुआ करता था कि छोटे छोटे बच्चों को खेलने कूदने की बहुत आज़ादी थी, उनकी स्टैमिना बनती थी, उनका फिज़िकल मजबूत होता था, उनकी जिस्मानी ताकत बनती थी। लेकिन आज जो छोटा बच्चा है वो दो ही काम करता है। एक तो सीधे पहुंच जाता है वो सुबह सुबह स्कूल, और उसके बाद घर पे पहुंचकर वो सीधे देखता है मोबाइल। यानी फिज़िकल जो एक्टिविटी है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और बड़े इंस्टीट्यूशन की हम आपको बात बताएं, वहाँ पर 80% इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बच्चे को लंच भी अपनी क्लास में बैठ के, अपनी सीट पे बैठ के लंच कराते हैं। उनको ग्राउंड भी नहीं है, ऐसे बहुत इंस्टीट्यूशन हैं। और जहाँ पर ग्राउंड है, उन प्ले ग्राउंड में जो उनके लॉन है, वो लॉन सिर्फ उनके शो पीस है, देखने के लिए है, अभिभावकों को, पेरेंट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए है। वहाँ पर उनको घूमने फिरने की बहुत आज़ादी नहीं है। और आज के समय में बचपन को कुचल दिया गया है, रौंद दिया गया है। शिक्षा की आड़ लेकर 2.5 साल से 4 वर्ष तक के बच्चे को एक चूजे की तरह ऐसे उसकी स्टेमिना को ख़त्म करके उसको सीधे स्कूल भेज दिया जाता है। वो भी बहुत अच्छा ज़माना हुआ करता था। वो क्या दिन हुआ करते थे जब छोटे छोटे बच्चे रोड पे अपना टायर हाथ में लेकर, डंडा हाथ में लेकर घूमते थे, भागते थे, दौड़ते थे, चलते थे, फिरते थे, आते थे, गिरते थे, फिर संभलते थे, फिर उठते थे। तो उनके पास जो एक फिज़िकल स्ट्रेंथ जो होती थी, फिज़िकल स्टेमिना जो होती थी, आज के टाइम में वो चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। बात यह है कि शिक्षा माफियाओं का जाल इतना ज़बरदस्त है, इतना प्रभावित किया है, पढ़े लिखे अनपढ़ हर किसी को उसने प्रभावित किया है। और शिक्षा माफियाओं के जाल से सरकारी भी अछूती नहीं रही। सरकार भी इतनी प्रभावित हुई है कि जहां पर 6 साल के बच्चों को एडमिशन लेना होता था स्कूल में, आज वहां पर सरकार भी 2.5 से 3 साल के बच्चों को एडमिशन के लिए प्रेरित कर रही है। ये बहुत ही कमाल का जाल है शिक्षा माफियाओं का। जबकि वो 2.5 से 4 साल के बीच का बच्चा, 5 साल के बीच का बच्चा, उससे कौन सी बौद्धिक क्षमता आप चाहते हैं, कौन सा इंटेलेक्चुअलिज्म उसमें डेवलप करना चाहते हैं, कौन सा उसको साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, कौन सा उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कौन उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो उम्र और वो एक स्वीट मेमोरी, अपनी छोटी छोटी बच्चों के साथ खेलना, शैतानियत करना, शरारतें करना, इन सारी चीज़ों को अनुशासन के नाम पर, डिसिप्लिन के नाम पर ख़त्म कर दिया गया है। और बच्चे को इतना साइलेंट बनाया गया है, जैसा कि कभी कभी हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर इस बात को, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन की कोई भी वैन आके आपके घर के सामने रुकती है या कहीं किसी चौक चौराहे पे रुकती है, तो वहाँ पर जितने बच्चे उस वैन में बैठने की कोशिश कर रहे होते हैं या वो बैठना चाहते हैं, तो उनकी खामोशियाँ देखिए, उनके चेहरों की चंचलता गायब है, उनके उनके अस्तित्व की जो शैतानियत है, उनकी जहनियत के अंदर जो एक चंचलता है, वो पूरे तौर से गायब हैं। और डिसिप्लिन इतना हावी कर दिया है कि उनके बचपन को पूरे तौर से रौंद के रख दिया है। ये कौन सी शिक्षा प्रणाली है, ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को, और हर कोई, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर गांव बस्ती में या शहर में, चलिए शहर के एक माहौल की बात तो दिगर है, लेकिन अब हम थोड़ा सा भारतीय ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बसे उन गांव की बात करते हैं, जहां पर बच्चे बहुत अच्छे से अपने रास्तों पे, सड़क पे खेलते थे, चलते थे, फिरते थे। लेकिन अगर कोई बच्चा बाई चांस घर पे भी रहता है
या वो स्कूल जाना नहीं चाहता तो पूरे दिन उसको कोई दूसरा बच्चा दिखाई नहीं देता। एक हैबिट बन चुकी है, एक आदत बन चुकी है, एक फितरत बन चुकी है और शिक्षा माफियाओं का एक ऐसा नशा है जो अभिभावकों के सर, जो माता पिता के सर, जो पेरेंट्स के सर चढ़कर बोल रहा है। अगर किसी का बजट भी नहीं है तो वो अपनी पूरे प्रयास करने की कोशिश करता है, उलझ रहा है। हालांकि थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आया है, शहरीकरण से थोड़ा सा दूर हुआ है, अब गांव के अंदर भी वो माहौल बन गया है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं। अदरवाइज़ अब से 5-10 साल पहले अगर आपने देखा होगा, गांव से पूरे की पूरी फैमिली शहरों में शिफ्ट हो जाया करती थी और अगर उनसे सवाल करते थे कि आप गांव से शहर में शिफ्ट क्यों हुए हैं, तो उनका एक ही जवाब होता था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम शहर में आए हैं। अरे तुम 3 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को उनकी हैसियत से ज़्यादा उनको सिलेबस देते हो, उनकी मानसिक कैपेबिलिटी से ज़्यादा उनके ऊपर उनका सिलेबस थोपते हो, उनको तोते बनाते हो, उनको मैना बनाते हो, उनको रटाते हो और ये एक बिजनेस प्रोडक्ट है। पूरा का पूरा कमर्शलाइजेशन खेल है, एक व्यापारिक खेल है शिक्षा माफियाओं का। इसलिए हमारा उद्देश्य इस रिपोर्ट के लिए सिर्फ ये जागरूकता पैदा करना है कि आप अब से 25-30 साल पहले के बच्चों को देखिए और आज के बच्चों को देखिए, उनकी स्टेमिना, उनका फिज़िकल स्ट्रेंथ, आप उसमें अंतर पाएंगे, आप उसमें फ़र्क पाएंगे। मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन इज़ पावर, विदाउट एजुकेशन देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन उसका भी एक वक्त होता है, एक समय होता है, एक दायरा होता है। पुराने समय में भी लोग PCS IAS बनते थे, पुराने ज़माने में भी लोग पढ़ते थे, लेकिन आज एजुकेशन का एक कमर्शियल जो फंडा है, जो शिक्षा माफियाओं का एक नज़रिया है, हम उस नज़रिए के खिलाफ अल्टीमेट ओपिनियन कल भी आवाज़ उठा रहा था, आज भी आवाज़ उठा रहा है और कल भी उठाता रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और एक हम आपको बताते हैं कि अभी 15-20 साल पहले अगर आप जाइए तो जैसे मार्च अप्रैल में सेशन ऑफ होता था, मई में उसका रिपोर्ट कार्ड आता था, जून की छुट्टी होती थी, उसके बाद स्टार्ट होता था जुलाई में एक नया सेशन शुरू होता था। लेकिन आज इतनी आपाधापी, इतनी भाग दौड़ है, कमर्शियल लोगों ने और ख़ास तौर से शिक्षा माफियाओं ने इतनी हावी किया है कि वो मार्च में एग्ज़ाम कराते ही फ़ौरन स्टार्ट कर देते हैं सिलेबस अप्रैल में। और आज सरकार भी इसी पद्धति पर, इसी प्रक्रिया पर अमल करके कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो शिक्षा माफियाओं की जीत आज 21st सेंचुरी में बिल्कुल लगातार हमें बढ़ती उनकी जीत दिखाई दे रही है।